ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके शुभकामनाएं के साथ आज का विषय है नारी महिमा। आज नारी महिमा के संबंध में आपको बताएंगे। कहा गया है, यत्र देशे पूज्यते नारी तत्र देशे रमन्ते देवता। जहाँ पर जिस देश में नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति मतलब देवी शक्तियाँ, नारी शक्तियाँ, और पुरुष का मतलब परमात्मा। तो परमात्मा से ही प्रकृति की आविर्भाव होता है। जब महाप्रलय होता है तब प्रकृति सिमट करके उस पुरुष रूपी परमात्मा में वह समाहित हो जाता है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही हैं, अद्वैत हैं। एक ही का दो रूप है। पुरुष का ही दूसरा प्रारूप जो है वह प्रकृति है, या प्रकृति का ही दूसरा स्वरूप परमात्मा है। काहे कि दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। तो नारी पुरुष से अलग नहीं है, न पुरुष नारी से अलग है। आज दुनिया दो चीज़ों का से निर्माण हुआ है। दुनिया माने ही अर्थ ही होता है दो चीज़ें। जैसे पुरुष नारी, सुख दुख, पाप पुण्य, ऊंच नीच, सुख दुख पाप पुण्य, दिन राति, दिन रात, साधु असाधु, दानव देव, अमृत विष, पुरुष सुख दुख पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवन माहुर मुचो। अरे माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक यवनीसा। माया है तो ब्रह्म है, ब्रह्म है तो माया है, लक्ष्य है तो अलक्ष्य है, अरे जड़ है तो चेतन है। जड़ चेतन जग जीव जता, विश्व के न करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि बारी विकार। जड़ यही है, चेतन भी यही है। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध और पानी एक में है, वैसे ही माया और ब्रह्म एक ही हैं। लेकिन विज्ञजन, विद्वतगण, संतगण, महात्मा गण इत्यादि जो है, जैसे हंस दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, हंस केवल दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे ही संत और विद्वान ऋषि महर्षि विज्ञगण जितने हैं वे सब माया ब्रह्म को अलग अलग रूप में देखते हैं। तो नारी जो है वह प्रकृति स्वरूपा है
वह भक्ति स्वरूपा है, वह शक्ति स्वरूपा है। इसलिए नारी हर तरह से पूज्य है। नारियों की पूजा होती रही है और होती रहेगी। आज प्राचीन काल से ही नौ दुर्गाएं की आज भी पूजा होती है, जिसमें आप नवरात्रा मनाते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहला शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति कुष्मांडेति। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च। नव दुर्गा प्रकृतता यही नव दुर्गाएं हैं जिनकी पूजा होती है, होती रही है प्रारंभिक काल से, आज भी इनकी पूजा होती है। तो नारियों का अपमान किसी भी शर्त पर होना नहीं चाहिए। जहाँ नारियों की अपमान होती है वहाँ दरिद्रता बढ़ती है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है नारी। वहाँ दरिद्रता, जिस घर में नारियां रोती हैं वहाँ से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं। जिस घर में नारियां दुखित रहती है वह परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। और दूसरी चीज कि नारियों का लोगों ने आलोचना भी किया है। वस्तुतः वह आलोचना के पात्र हैं नहीं। हाँ, अपवाद में कुछ ऐसे हैं जिनकी आलोचना, पुरुष की भी आलोचना उचित है, नारी की भी आलोचना उचित है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप। लेकिन नारियां जो है हर तरह से पूज्य हैं। नारियों की पूजा हुई है और होना चाहिए। वैदिक काल में नारियों की स्वतंत्रता थी, पढ़ने की, लिखने की, वेद अध्ययन करने की। प्राचीन काल वैदिक युग में नारियां स्वतंत्र थी, जिसमें गार्गे, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा इत्यादि वेद विदुषी थी। ये वेद पढ़ती थी। शास्त्रार्थ में कई जगह कई ऋषियों को भी मात इन्होंने दिया। और आधुनिक युग में भी एक एक नारियां हैं। जैसे युद्ध लड़ी कौन? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, और मंडन मिश्र की पत्नी भारती, जो जगत गुरु शंकराचार्य के भी शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को जवाब देने में भारती को 1 बरस लगा। जब कामसूत्र का प्रश्न भारती की, तो कामसूत्र का अनुभव था ही नहीं जगत गुरु का शंकराचार्य, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में नहीं थे, वे सन्यासी थे। इसलिए 1 वर्ष तक उनको, जब दाम्पत्य जीवन में आकर के जब अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, तो भारती के कामसूत्र का उन्होंने जवाब दे सके जगत गुरु शंकराचार्य। तो ऐसी ऐसी नारियां जो है हमारे सृष्टि की गरिमा, इस धरातल की गरिमा जो है वो बढ़ा रही हैं। आज भी नारियां देखिए देश में IAS, IPS विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए अपना कार्य कर रही हैं, देश का विकास कर रही हैं। और हालांकि नारियों की आलोचना रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कई जगहों पर की है।
और उन्होंने कहा भी है नारियों के संबंध में कि का नहीं अबला कर सके, का न समुद्र समाय, का नहीं पावक जारी सके, का न समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबला, के ही जग कालन खाए, निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, जानी न जाय नारी गति भाई, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, राखिए नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। कई जगहों पर नारियों की आलोचना किया। रावण ने भी कहा कि अवगुण आठ सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य कवि कही, कि उनके 8 अवगुण बराबर रहते हैं। ये नारियों की आलोचना है। कबीर साहब जैसे संत ने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नारी के झाई परत, अरे व्याकुल होत भुजंग, वह नर बपुरा कैसे जिए, जो नित नारी के संग। दूसरा इन्होंने लिखा, नारी तो हम हूँ करी, अरे नारी तो हम हूँ करी, नाही न कीन विचार, जब जाना तब परिहरी, नारी सकल विकार। उन्होंने कलम तोड़ दिया। हालांकि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे कबीरदास जी ने, मसिका गद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा, उनकी कविता में ऐसा आई। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आलोचना किसकी होती है? आलोचना किसकी होती है? जिसमें मेरिट होता है, मेरिटोरियस की ही आलोचना होती है। जिसमें कोई मेरिट नहीं होता उसकी आलोचना होती है, न समालोचना होती है। इसलिए नारियां मेरिटोरियस थी। हो सकता है कबीर साहब को, तुलसीदास के नज़र में भी नारियां मेरिटोरियस आई, जिसलिए उन्होंने भी आलोचना कर डाला, माना नहीं। क्योंकि नारी भी एक स्वतंत्र सत्ता है, क्योंकि भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति हमेशा स्वतंत्र होता है। कल ही मैं बताया था कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अरे बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। नारियों को समझना आसान नहीं है। नारी शक्ति हैं, अगर शक्ति से तुम अलग हो जाओगे तो शक्तिहीन हो जाओगे। यही जगत गुरु शंकराचार्य यही बनारस में माँ अन्नपूर्णा के यहाँ धरना पर बैठ गए कि जब तक माँ अन्नपूर्णा मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। एकदम बैठे बैठे बहुत दिन बीत गए, माँ अन्नपूर्णा नहीं आई। अंतिम में लगा कि जगत गुरु शंकराचार्य का प्राणांत हो गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तब माँ अन्नपूर्णा स्वर्ण की थाल में खीर लेकर के पहुंची। कहा कि बेटा तुम खाओ, इस खीर का भोजन मैं लाई हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, बड़ी मार्मिक शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा। कहा कि माँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है जिसे मैं उस भोजन को ग्रहण कर सकूं। माँ अन्नपूर्णा ने क्या जवाब दिया? कहा कि बेटा तुमने कभी तो शक्ति की आराधना ही नहीं किया, तो कहां से शक्ति प्राप्त करोगे? कितना गूढ़ बातें माँ अन्नपूर्णा ने कही कि शक्ति की आराधना के बिना तुम शक्तिशाली हो ही नहीं सकते हो।
शक्ति है तभी तुम शक्तिशाली हो। तो शक्ति स्वरूपा कौन है? तो वह नारी है, वह हमारे जो माँ के रूप में है, जिस पर सृष्टि टिकी हुई है, ममतामयी माँ है, शक्ति स्वरूपा। उनकी जब तक पूजा आराधना ही करोगे, याद नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, उनका आदर समादर नहीं करोगे, तब कहाँ से शक्तिशाली रहोगे? शक्तिहीन रहोगे हमेशा। तब माँ अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से जगत गुरु शंकराचार्य को खीर खिलाई। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि जो लिखा है कि यत्र देशे पूज्यते नारी तत्र देशे रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। किसी भी शर्त पर नारियों का सम्मान होना चाहिए और रहना चाहिए। आज समाज जो है धीरे धीरे बहुत विषाक्त हो गया है। आज नारियों के साथ बहुत बहुत तरह की यातनाएं दी जा रही है, और जिससे कि आज तलाक हो रहे हैं, आज नारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। यह समाज की बहुत बड़ी त्रुटि है। यह समाज का सुधार करना चाहिए ताकि समाज विकसित हो जाए और आप शक्ति की पूजा करें, आप शक्तिशाली बने रहें। एक और दूसरी माँ समझ करके नवरात्रि आता है, माँ समझ करके माँ की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ उस माँ बनने वाली आज कुंवारी कन्याएं हैं, नारियां हैं, उनके साथ आप अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। यह समाज इससे कुंठित हो रहा है, समाज का ह्रास हो रहा है, समाज विकसित नहीं हो रहे हैं। इसलिए समाज का विकास केवल सिर्फ अकेले पुरुषों से नहीं हो सकता है। जब तक शक्ति आपके साथ है, नारी आपके साथ है, तभी आप परिपूर्ण हैं। और नारियों के बिना आज समाज अधूरा है, आप अधूरा हैं, आप अकेले हैं, आप पारिवारिक संबंध से अलग हैं, एकांगी हैं। इसलिए नारियों की पूजा किसी भी शर्त पर होनी चाहिए। आज छोटी बच्चियां हैं, आज उन्हें विद्यालय भेजो। काहे कि वैदिक काल में नारियों की स्वतंत्रता थी, वे पढ़ती लिखती थी, वेद अध्ययन करती थी, और कुछ दिन के बाद वे उनकी शिक्षा में प्रतिबंध लगने लगे। उनकी शिक्षा पर ये पर्दा प्रथा जब आया तो पर्दा प्रथा में विद्यालय नहीं भेजा जाने लगा। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है। अब सारी बच्चियां, आज सारे लड़कियां जो है आज विद्यालय भेजी जा रही हैं, पढ़ लिख रही हैं और अपने समाज के विकास में लग रही हैं। आईएएस बन रही हैं, आईपीएस बन रही हैं, विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त होकर के समाज का कल्याण कर रही हैं। इसलिए बंधुओं, आप यह सोच लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि नारियों का जब हम समादर करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तभी हम शक्तिशाली रहेंगे और समाज का विकास हम कर रहे हैं, कर सकेंगे। इसलिए आप हमेशा नारियों की एक किसी ने लिखा है कि नारी निंदान मत करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। लिखा भाई, नारियों की तारीफ किया उन्होंने जरूर, लेकिन वह तारीफ करने में थोड़ा भूल गया, वह चूक गया। क्यों? कि मूल्य होता है रत्न का, मूल्य खान का नहीं होता है। तो उन्होंने नारियों को कह दिया रत्न की खान। तो मूल्य रत्न का होता है और उस खान का नहीं होता है जहाँ से हीरा का खान हो, रत्न का खान हो। अरे आप देख लीजिए खान की समस्या, उसमें से रत्न निकाल गए और खान जो ऐसे ही जो खान है वह पड़ा हुआ है। तो उन्होंने जाना, उन्होंने तारीफ किया, लेकिन थोड़ी चूक जरूर हो गई कि नारियों को रत्न का खान कहा। अरे वो रत्ना है,
रत्न की खान नहीं है। अगर पुरुष रत्न है, ध्रुव प्रहलाद रत्न है, तो नारी भी रत्ना है। इसलिए वह भी रत्न से कम नहीं है, वो रत्ना ही है। वो काहे कि हीरे का कण जो है हीरा ही है। हीरा से जो हीरा का जो निकाल करके छोटा टुकड़ा आप नग बना लेते हो, वह नग भी हीरा ही है। अगर नारी से नर अगर हुआ तो वह भी एक रत्न है, रत्न का छोटा टुकड़ा है पुरुष का, है कि उस रत्न से पैदा रत्न हुआ है, इसलिए वह खान नहीं है, वह रत्ना है। इसलिए हे बंधुओं, आप नारियों को समानता दें, आप आदर दें, सम्मान करें, और तब आप सुखी रहेंगे और सदा सुखी रहेंगे और विजयी रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। और क्योंकि शक्ति स्वरूपा नारी हैं, आप किसी की भी की मुकाबला कर सकते हैं। विदेश से देश से किसी भी पर आप कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं आज इन्हीं शब्दों से आज की कथा को मैं समाप्त करता हूँ। अंत में अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि हम अगले वीडियो में आपको कथा सुना सकूं। जय श्री राम।